आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यूज किस तरह से होता है वाज वर, WERE, उसको वर पढ़ा जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन वर होता है। वाज वर हैड, HED हैड, इसका कैसे यूज किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इज, MR, हैव, हैज़ का यूज कैसे होता है। उसी तरह से आज हम लोग सीखेंगे वाज वर हैड। तो जिस तरह से इज, MR को हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में, उसी तरह से वाज और वर को पास्ट में यूज करेंगे हम लोग। वाज वर ये पास्ट में यूज किया जाता है, यानी इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट, पास्ट में यूज होता है, पास्ट में यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, उदाहरण के रूप में, जैसे इज, MR को हम लोगों ने बनाया, जैसे ही इज इंटरेस्टेड, यानी कि वो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड का मतलब ख्वाहिशमंद, शौकीन, उसको हिंदी में बोलते हैं इंटरेस्टेड को, ये मतलब ख्वाहिश करने वाला, शौक करने वाले को इंटरेस्टेड बोलते हैं, रुचि रखने वाले को इंटरेस्टेड बोलते हैं, यानी कि वो बहुत इंटरेस्टेड है। उसी तरह से यू आर इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड है। एम से आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो ये सब प्रेजेंट में होता है। वाज वर को अगर यूज़ करेंगे, जैसे आई वाज इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड था। वर, यू वर इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड थे। पास्ट में हो गया, आप इंटरेस्टेड थे, मैं इंटरेस्टेड था। उसी तरह हैव, हैज़ का जिस तरह हम लोगों ने यूज किया है, जैसे हैव, हैज़ का मतलब होता है यू हैव प्रॉब्लम, आपके पास प्रॉब्लम है। ही हैज़ प्रॉब्लम, उसके पास प्रॉब्लम है, उनके पास प्रॉब्लम है। उसी तरह से हैड का यूज किया जाता है पास्ट में, यू हैड प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम था। आई हैड प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम था। दे हैड प्रॉब्लम, उन लोगों के पास प्रॉब्लम था। इस तरह से हैड का यूज किया जाता है। तो हैव, हैज़ जिस तरह से यूज किया जाता है, उस तरह से हैड का यूज़ किया जाता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? हैव, हैज़ प्रेजेंट में यूज किया जाता है, हैड पास्ट में यूज किया जाता है। इज, MR प्रेजेंट में यूज किया जाता है, वाज वर पास्ट में यूज किया जाता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस, यही अंतर है, यही फ़र्क है। तो हम लोग आज जो सीख रहे हैं, टुडे वी आर लर्निंग वाज वर हैड। आज हम लोग इसको सीख रहे हैं जो कि पास्ट है, सिर्फ पास्ट की बात करता है। तो उसी तरह से जिस तरह से इज, MR, हैव, हैज़ को हम लोगों ने सीखा था कि पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में हर काम को 4 तरह से किया जाता है, यानी कि वी डू, हम लोग करते हैं एवरीथिंग, सब कुछ, इन और स्टाइल, 4 स्टाइल से करते हैं, 4 स्टाइल में करते हैं, यानी कि हर चीज़ को हम लोग 4 तरीके से करते हैं। वो 4 तरीका क्या है? जैसे इज, MR और हैव, हैज़ ने बनाया था 4 तरीका, 4 बनाया था। उसी तरह वाज वर हैड को भी 4 तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे ही वाज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड था। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं था। वाज ही इंटरेस्टेड, क्या वो इंटरेस्टेड था? वाज ही नॉट इंटरेस्टेड, क्या वो इंटरेस्टेड नहीं था। वर से बनाएंगे, वर को भी 4 तरह से यूज करेंगे। जैसे वी वर फ्रैंक, हम लोग फ्रैंक थे। वी वर नॉट फ्रैंक, हम लोग फ्रैंक नहीं थे। वर वी फ्रैंक, क्या हम लोग फ्रैंक थे। वर वी नॉट फ्रैंक, क्या हम लोग फ्रैंक नहीं थे। 4 तरह से हो गया। अब हेड को भी 4 तरह से हम लोग बनाएंगे। जिस तरह से हैव, हैज़ को 4 तरह से सीखा, उसी तरह हेड को भी 4 तरह से हम लोग पास्ट में सीखेंगे। जैसे हेड का यूज होता है जैसे वी हैड कन्फ्यूज़न, यानी कि हम सब के पास कन्फ्यूज़न था, हमारे पास कन्फ्यूज़न था, यानी कि हम लोगों को कन्फ्यूज़न था। वी हैड कन्फ्यूज़न, वी हैड नो कन्फ्यूज़न, हम लोग को कन्फ्यूज़न नहीं था। हैड वी कन्फ्यूज़न, क्या हम लोग के पास कन्फ्यूज़न था। हैड वी नो कन्फ्यूज़न, क्या हम लोग के पास कन्फ्यूज़न नहीं था। 4 तरह से हो गया। तो इस तरह से हर एक फार्मूला को 4 तरह से यूज किया जाता है। कुछ ही फार्मूला है जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे, वो समझ में आएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से अभी हम लोग जो सीख रहे हैं, पिछले बार हम लोगों ने सीखा इज, MR, हैव, हैज़। उसी तरह आज हम लोगों ने सीखा वाज वर हैड। आज हम लोग इसी तरह से सीख रहे हैं। अब क्या है, वाज और वर को, हेड को 4 तरह से हम लोगों ने सीखा कि 4 तरह से किस तरह से यूज किया जाता है। अब क्या है कि ये इस तरह से हम लोग ने एक लाइन पे सीख लिया। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि अब इसको यूज करके हमको दिखाना है, यानी कि स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, बात समझ में आएगी कैसे वाज वर हेड का यूज़ किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने अब पिछले बार 5 फार्मूला सीखा था, आज 3 फार्मूला सीखा। 5 यानी कि प्रेजेंट में सीखा था, आज 3 फार्मूला पास्ट में सीखा, मिला जुला करके यानी कि 8 यानी कि 8 फार्मूला हो गया। अब क्या है, जो हम लोग 3 सीखे हैं वो यूज करेंगे, उससे स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो पहले सीखा है उससे भी मिला जुला करके स्ट्रक्चर सीखेंगे। यानी कि जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं या जो चीज़ हम लोगों ने सीखा है, उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। यानी कि वो चीज़, जो नई चीज़ हमने सीखा नहीं है,
जो चीज़ नहीं सिखाया गया है, जिसको हमने नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, वो चीज़ हम यूज नहीं करेंगे। जैसे आर्ट फार्मूला हम लोगों ने सीखा, अब आर्ट फार्मूला को ही हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चर बना करके, ताकि हमको ये पता चले कि वर्ड का यूज कैसे होता है, ग्रामर का यूज कैसे होता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका ट्रांसलेशन क्या होता है, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, वो सारा कुछ, यानी कि एवरीथिंग, सब कुछ वी शैल ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे टू नो, जानने की। तो आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू मेक अ स्ट्रक्चर, हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के कोशिश करते हैं, सो दैट ताकि कॉन्सेप्ट बी का मतलब होना होता है, कॉन्सेप्ट बी क्लियर, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कम टू द पॉइंट की तरफ आते हैं। जैसे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, उदाहरण के रूप में, एज, जैसा कि हम सेंटेंस अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर, हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्रेजेंट सिवियर पास्ट में, जितना फार्मूला सीखा पूरे फार्मूला को मिला जुला करके। एज वी हैव वेल नॉलेज, वेल का मतलब अच्छी तरह, नॉलेज का मतलब ज्ञान, जानकारी। एज का मतलब जैसा कि, एज जैसा कि, जिस तरह की। एज वी हैव वेल नॉलेज, जैसा कि हम सब के पास अच्छी तरह ज्ञान है, अच्छी तरह जानकारी है, हम सबको अच्छी तरह से मालूम है, दैट कि दे हैड नो कन्फ्यूजन, उन लोगों के पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। यहाँ पे हैड का यूज किया पास्ट में। दे हैड नो कन्फ्यूज़न इन द पास्ट, उन लोगों को पास्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, बिकॉज क्योंकि देवर भी पास्ट है, देवर वेरी फ्री एंड फ्रैंक, वो लोग बहुत फ्री और फ्रैंक थे, यानी कि बिला झिझक थे, निसंकोच थे। देवर वेरी फ्री एंड फ्रैंक, वो लोग बहुत फ्री और फ्रैंक थे। उसी तरह से बनाते जाते हैं स्ट्रक्चर। तो क्या है कि एक्चुअली सम हैड कन्फ्यूजन, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, कुछ लोगों के पास कन्फ्यूजन था, ड्यू टू क्या मतलब के वजह से, के कारण से, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक का मतलब कमी, नॉलेज की कमी के वजह से, नॉलेज की कमी के कारण से। बट लेकिन कुछ लोग, लेकिन सम वर क्लियर, लेकिन कुछ लोग क्लियर थे। मेरा मतलब है, दे हैड नो कन्फ्यूज़न, उन लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, उन लोगों के पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। दे वर इंटरेस्टेड, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड थे इन स्टडी में, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड थे। टुडे, आज जो है, दोज पीपुल, यानी कि वही लोग, दोस्त का मतलब वे लोग, दोज पीपुल वही लोग, हु हैव कन्फ्यूज़न, जिन लोगों के पास कन्फ्यूज़न है, हु हैड कन्फ्यूज़न, जिन लोगों के पास कन्फ्यूज़न था, टुडे, आज जो है, दे आर नॉट कन्फ्यूज्ड, वो लोग आज कन्फ्यूज्ड नहीं हैं, बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम, THEM, देम का मतलब उन लोगों का, अकॉर्डिंग टू देम, उन लोगों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देम, उन लोगों के अनुसार, एवरीथिंग इज़ क्लियर, सब कुछ क्लियर है, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। आर प्रेजेंट में होता है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड टुडे, आज वो लोग जो हैं, आज के डेट में बहुत इंटरेस्टेड हैं, एंड दे हैव नो डाउट, उन लोगों के पास कोई डाउट नहीं है, दे हैव नो कन्फ्यूज़न, उन लोगों के पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एंड और मैनी पीपुल, बहुत सारे लोग, मैनी पीपुल आर कन्फ्यूज्ड, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं, ड्यू टू के वजह से, के कारण से, ड्यू टू कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम लोग इस तरह से सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक्चुअली इसमें जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी सेंटेंस बन रहा है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका जो है कि हम यूज करके जो दिखा रहे हैं, इज, एम आर, हैव, इज, वाज, वर, हैड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि जो भी फार्मूला आज हम लोगों ने सीखा, वट एवर वी लर्न, जो भी हम लोगों ने सीखा, लर्न का V2 V3 लर्न होता है, लर्निंग लर्न्स, वट एवर जो भी वी लर्न, जो भी हम लोगों ने सीखा, अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार वी आर यूजिंग, हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सेंटेंस यहाँ पे है, ये क्या है कि स्ट्रक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हम लोग जो भी लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसी तरह से क्या है, सिमिलरली उसी तरह से स्ट्रक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू शो, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू यूज द
ग्रामर को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज द सेंटेंस को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ द वर्ड को कैसे यूज़ करना है, एंड हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड को कैसे प्रोनाउंस, कैसे उच्चारण करना है, कैसे तलफ़ुज़ करना है। दिस इज़ आवर पर्पस, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसी तरह से वी गो अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है। तो इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं कि व्हेन का मतलब जब व्हेन ही वाज इन द स्कूल, जब वो स्कूल में था, व्हेन ही वाज एट स्कूल, जब स्कूल पर था, तो ही हैड नो एनी प्रॉब्लम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ही हैड नो कन्फ्यूज़न, उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। ही हैड नो डाउट, उसके पास कोई डाउट नहीं था। एंड ही वाज बॉल्ड इनफ, बॉल्ड का मतलब साहसी, दिलेर। ही वाज बॉल्ड इनफ, वो बहुत बॉल्ड था। इनफ का मतलब बहुत, काफ़ी। ही वाज बॉल्ड इनफ, वो काफ़ी बॉल्ड था। एंड ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट था। बट सम पीपल, कुछ लोग जो है, सम पीपल वार इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में कुछ लोग थे, बट लेकिन दे हैड प्रॉब्लम, उन लोगों के पास प्रॉब्लम था। दे हैड कन्फ्यूज़न, उन लोगों के पास कन्फ्यूजन था। दे हैड डाउट, मोर बहुत ज़्यादा। दे हैड डाउट, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा डाउट था। एंड दे वर नॉट बॉल्ड, वो लोग बॉल्ड नहीं थे। दे वर नॉट फ्री एंड फ्रैंक, वो लोग फ्री और फ्रैंक नहीं थे। दे वर नॉट एक्टिव, वो लोग एक्टिव नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि दे हैड मोर हेजिटेशन, वो लोग के पास बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी, संकोच थी, झिझक था। दे हैड मोर हेजिटेशन, उन लोगों के पास बहुत सारे हेजिटेशन थे। तो ड्यू टू हेजिटेशन की वजह से दे वर नॉट फ्री एंड फ्रैंक, वो लोग फ्री और फ्रैंक नहीं थे। दे वर नॉट बॉल्ड, वो लोग बॉल्ड नहीं थे। दे वर नॉट एक्टिव, वो लोग एक्टिव नहीं थे। एंड दे वर नॉट इंटेलिजेंट, वो लोग इंटेलिजेंट भी नहीं थे। दे वर इंटरेस्टेड, वो लोग इंटरेस्टेड थे, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली के मतलब दुर्भाग्यवश या बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट इंटेलिजेंट, वो लोग इंटेलिजेंट नहीं थे। वर्दे, क्या वो लोग थे? वर्क को पहले कर दिया, क्वेश्चन मार्क आ गया। वर्दे क्या थे? वर्दे इंटेलिजेंट, क्या वो इंटेलिजेंट थे? वर्दे बॉल्ड, क्या वो लोग बॉल्ड थे? वर्दे फ्री एंड फ्रैंक, क्या वो लोग फ्री फ्रैंक थे? ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं। ऑफ कोर्स का मतलब बेशक, ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं। दे वर नॉट बॉल्ड, वो लोग बॉल्ड नहीं थे। एंड दिस इज़ द रियलिटी, यही सच्चाई है। दिस इज़ द फैक्ट का मतलब ये सच्चाई होता है, हकीकत, वास्तविकता। दिस इज़ द फैक्ट, यही सच्चाई, यही हकीकत है। दे वर नॉट फ्री एंड फ्रैंक, वो लोग फ्री एंड फ्रैंक नहीं थे। बट आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मैं पक्का हूँ, ही वॉज फ्री फ्रैंक, वो फ्री फ्रैंक था। यानी कि आउट ऑफ देम, आउट ऑफ का मतलब में से, देम उन लोगों, यानी कि उन लोगों में से, वन वाज बॉल्ड, एक जो है बहुत बॉल्ड था। वन वाज फ्री एंड फ्रैंक, बहुत फ्रैंक था। यानी ही हैड नो डाउट, उनके पास कोई डाउट नहीं था। ही हैड नो कन्फ्यूज़न, उनके पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। ही हैड नो हेजिटेशन, उनके पास कोई संकोच नहीं थी। ही हैड नो एनी प्रॉब्लम, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज, इवन का मतलब यहाँ तक कि, हद तक के, इवन टुडे, EVEN, इवन, यहाँ तक के, इवन टुडे, यहाँ तक के, ही इज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है, एज वेल एज का मतलब भी होता है ASIH, एज वेल एज इंटेलिजेंट, यानी कि वो इंटेलिजेंट भी थे, और मतलब क्या है कि इंटेलिजेंट भी था, और वो इंटरेस्टेड भी था। दैट इज़ वाई, इसलिए, दैट इज़ वाई, THET, दैट ISHWHY, दैट इज़ वाई मतलब इसलिए, दैट इज़ वाई इसलिए, ही हैज़ नो एनी हेजिटेशन, उसके पास कोई हेजिटेशन नहीं है। ही इज़ बॉल्ड इनफ, यानी कि इवन टुडे, आज भी, ही इज़ बॉल्ड इनफ, आज भी बॉल्ड है। ही हैज़ नो एनी प्रॉब्लम, ही हैज़ नो एनी डाउट, उनके पास कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही हैज़ नो हेजिटेशन, उनके पास कोई हेजिटेशन नहीं है। एंड वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी क्लास हो जाता है, आदत हो गई है इंग्लिश में बात करने की, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में क्लास हो जाता है, तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। समटाइम्स, कभी कभी क्या है, वी कैन यूज, हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि यूज किया जाता है EJMR को, हैवेस को, वाजवर को, हेड को। इस तरह से 8 फार्मूला हम लोगों ने आज कंप्लीट किया, 8 फार्मूला हम लोगों ने सीखा। इसी तरह से बीच बीच में कभी कभी थोड़ा हम लोग आगे कुछ ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन ग्रामर के जैसा नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि आज हम लोगों ने पढ़ा, यहीं से पहले पढ़ा। अब क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पेन पेपर में तो नहीं पढ़ रहे हैं, और ये वाइट बोर्ड में तो नहीं पढ़ रहे हैं। वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना पेन पेपर में पढ़ने की ज़रूरत है, ना वाइट बोर्ड में पढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से मैं
इस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरह से आप भी समझने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ वीडियो देखिए, वॉच द वीडियो को देखिए और बस खाली सुनते रहिए, लिसन द वीडियो को सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आप भी उसी तरह से सीख जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि मतलब पेन पेपर की देयर इज़ नो नीड ऑफ पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ वाइट बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इतना टाइम भी नहीं है ड्यू टू शॉर्टेज का मतलब कमी, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम की कमी की वजह से, ड्यू टू मतलब के कारण से, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम की कमी की वजह से क्या है कि हम भी यानी कि वी आर नॉट इन पोजीशन, हम भी पोजीशन नहीं है कि मैं आपको वाइट बोर्ड में या पेन पेपर बता सकूँ। ऐसे भी क्या है कि दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ द वीडियो इज़ एनफ, वीडियो काफ़ी है। आप सिर्फ वीडियो को सुनते रहिए, लिसन द वीडियो, वॉच द वीडियो, वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, यानी कि बाई लिसनिंग, सुन करके या वीडियो के ज़रिए जो है यू कैन गेट द बेनिफिट, आपको फ़ायदा हो सकता है। एंड व्हाट इज़ योर टारगेट, आपका जो टारगेट है यू कैन गेट इट, आप इसे हासिल कर सकते हैं, आप इसे पा सकते हैं। एनीवे, तो क्या है कि मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें यूट्यूब में, और शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।